सारा परिपति देखो वर्ण खाली पढ़ा है ना व्याकरण में। हिंदी में बताते आपको कि पूरा व्याकरण पढ़ लेना है और कुछ पढ़ना है। किताब में 5 को चैप्टर पढ़ना है। पहले व्याकरण खत्म कर देते हैं तो अभी तक खाली वर्ण हुआ है। आज बताते हैं शब्द। सबसे आसान चैप्टर है। से कम क्या नंबर रहेगा? 2 से 3 नंबर, बस 2 से 3 नंबर रहेगा और ज़्यादा भार नहीं, एकदम आसान है, एकदम आराम से याद हो जाएगा। हाँ, सब व्याकरण से 2 से 3 नंबर। खाली संधि समास रहता है 5 नंबर के, वर्ण से रहेगा 2 नंबर के, और अनेक शब्द के लिए एक शब्द 40-45 नंबर। संधि समास मेन है, 5-5 नंबर के पूछता है। आज पढ़ते हैं शब्द। कैसे पढ़ेंगे? शब्द। तो पहले शब्द सुनो कैसे होता है। शब्द पढ़ा होगा कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण पढ़ा है ना, वही वर्ण मिल के शब्द बन जाता है। वर्ण जिसे अकेले देखो कच्ची है, 9 देखो 9 वर्ण है, 9 वर्ण है, ठीक। अब देखो जैसे 9 पाई देंगे तो ना, यह वर्ण है, और प्लस में लेते हैं क, कच्ची क, और जब जोड़ेंगे तो कच्ची होगा, नाक होगा। तो पहले था वर्ण, अलग था, और जब मिला दिए तो कच्ची हो गया शब्द। ये कच्ची हो गया शब्द। तो वर्णों के मेल को कच्ची कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो खाली मिलने से नहीं, मिलना पर कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो नाक मैंने होता ना नाक, लेकिन देखो ये जैसे क प्लस ना, क इन्हें कर दे ना उन्हें कर दे तो कैसे होगा? कन्ना। तो कन्ना मैंने कची कुछ ना ना तो इसका अर्थ नहीं ना निकला, तो इसको शब्द नहीं कहेंगे, हैं? रूट फुटना। बस इतना याद रखना, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, जिसका अर्थ निकलता हो, मिलने के बाद अर्थ निकलता हो, उसे कहते हैं शब्द। हाँ, शब्द की परिभाषा याद रहेगा आपको। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इसी आराम से कि वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द कहते हैं, कि वर्ण कहते हैं, कि संज्ञा कहते हैं, कि सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द कहते हैं। ऑप्शन में इसी दे देता है कि वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द। बाकी वर्ण में याद है सब। बहुत बढ़िया से वर्ण पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ा होगा तो बड़ी मार बनेंगे। याद रहना चाहिए, वर्ण से तो है मेन। 3-4 को क्वेश्चन पूछ देता है, एक बार देख ही रहना। अब आज कैसे पढ़ेंगे? शब्द लिख के पढ़ाते हैं का? लिख देते हैं, यदि कोई के लिखना होगा तो उतार लेना यहाँ पर से। आज कैसे पढ़ेंगे? शब्द। कैसे देखा नहीं दिख रहा है ना? शब्द किसे कहते हैं? तो काची कहे अभी, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों, कैसे? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, वर्णों या ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। याद रहेगा? क्यों नहीं याद रहेगा रे? ठीक, जैसे बताओ तो एक हाथ गो। ना जोड़ का बराबर का चीज नाक होगा ना, वो तो अर्थ नहीं निकलेगा रे। क जोड़ ल जोड़ म कैसे होगा? कलम। हाँ, कान भी होगा, का जोड़ न कान। हाँ, तो बस मैंने ऐसा वर्ण लेना ना जिकरा जोड़ला पर कोई अर्थ निकलता हो। यदि अर्थ ना निकलेगा तो शब्द नहीं होगा। अब पढ़ना है, देखिए अब शब्द हो गया। अब मेन पढ़ना है आपको शब्द के प्रकार। क्वेश्चन पूछता है ना कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं। हमारे ने उत्पत्ति व्युत्पत्ति से था, उतना अर्थ के दृष्टि से दो प्रकार, सार्थक और निरार्थक। देखो ना, अर्थ के दृष्टि से सार्थक और निरार्थक, ठीक। आगे को बताए थे कच्ची रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार, विकारी और अविकारी। और ये जरूरी ना है, क्वेश्चन नहीं पूछता इससे। पूछता है आपको 2 गो, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के दृष्टि से। एक और कैसे पूछता है देखो, बनावट या रचना की दृष्टि से। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार। उत्पत्ति के दृष्टि से होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 गो। अब बनावट या रचना दृष्टि से कहेगा तो 3 गो, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बस यह 2 गो याद रखना है, बनावट के दृष्टि से और उत्पत्ति के दृष्टि से। बनावट या रचना कहेगा तो 3, बनावट या रचना कहेगा तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कहेगा तो 4। क्वेश्चन पूछा है कि बनावट या बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार हैं? 3। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार हैं? 4।
उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव कची के आधार पर? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर। हाँ, उत्पत्ति कहो या व्युत्पत्ति कहो। अब बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। याद रहेगा? बनावट या रचना कहेगा तो 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कहेगा तो 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बहुत हो गया। अब आवे ने अब पढ़ते हैं शब्द के प्रकार। कैसे पढ़ेंगे? शब्द के प्रकार। तो ऐसी शब्द के प्रकार नहीं है। शब्द के प्रकार है कची के आधार पर। क्वेश्चन कहता है कि मैंने उत्पत्ति के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर, कि रूपांतरण के आधार पर। हाँ, तो अर्थ के आधार पर 2 बताए थे, सार्थक और निरार्थक। मैंने जिसका अर्थ निकलता हो उससे सार्थक, और जिसका अर्थ नहीं निकलता हो निरार्थक। तो ये जरूरी नहीं है, पूछबो नहीं करता है। वो पहले खाली नाम लिखा देते हैं, बाकी आगे पढ़ाएंगे। तो कहेगा कि अर्थ के दृष्टि से, कच के दृष्टि से, पहला अर्थ के दृष्टि से, कची अर्थ के दृष्टि से शब्द के, देखो ने, अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार हैं। अर्थ के दृष्टि शब्द के 2 प्रकार हैं। बाबू, अर्थ के दृष्टि शब्द के कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन? पहला सार्थक। कची? सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता हो। निरार्थक मतलब जिसका अर्थ नहीं निकलता हो। तो बस ऐसे याद रखना, यदि शब्द के अर्थ निकलेगा तो कहेंगे सार्थक शब्द, और जेकर अर्थ नहीं निकलेगा उसे कहेंगे, ये जरूरी नहीं है, छोड़ देते हैं, इसका परिभाषा नहीं लिखाते। बस याद रहेगा ना, जेकर अर्थ निकल जाए उसका सार्थक, और जेकर अर्थ ना निकले ओकरा निरार्थक। अब 2 हो गया। आप कच के दृष्टि से बताए थे, फालतू वाला बोलो तो पहले। तू ठठेरा ठठेरा कर। रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 प्रकार, विकारी और अविकारी। रूपांतरण के दृष्टि से, रूपांतरण था हो, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के रूपांतरण शब्द के 2 प्रकार हैं। थाना है रे, कहाँ है से खींच बजाओ तो मैंने काची कंट्रोल करो। देखो ने, रूपांतरण के शब्द के कितने प्रकार हैं? 2। रूपांतरण के दृष्टि से और अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार हैं। अर्थ के दृष्टि से सार्थक और निरार्थक, और रूपांतरण के दृष्टि से विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। ठीक, तो इसको याद रखना ना कि जिसका रूप लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार बदलता हो उसे कहते हैं विकारी, और जेकर रूप रंग, लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलता हो उसे कहते हैं अविकारी। ये सब पूछ लेना है कहीं क्वेश्चन, ना सार्थक से पूछ ले, ना विकारी अविकारी से पूछ ले है। पूछा है क्वेश्चन खाली वह से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इतने से क्वेश्चन पूछा है। अगर ऐसे खाली बता दिए आपको अथी में शब्द के अंदर है तो हम पूछेगा तो ठीक है, लेकिन आज तक पूछा नहीं है। लेकिन याद रखना, अर्थ के दृष्टि से कहेगा तो 2 गो, सार्थक और निरार्थक। जेकर अर्थ निकले ओकरा सार्थक, और जेकर अर्थ ना निकले ओकरा निरार्थक। अब देखो, रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार? रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार, विकारी और अविकारी। तो जिसका रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलता हो उसे कहते हैं विकारी, और जिसका रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलता हो उसे अविकारी। मेरा मिटाते हैं, आते हैं मेन टॉपिक, तत्सम, तद्भव, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। मेन वो है, इसका हटा देते हैं। उतारना है तो उतार लो, देख लो एक बार। 1 2 3, चलो उतारो, मिटाते हैं, हटाते हैं, कोई जरूरी ना है। आइए, मेन टॉपिक अभी बचल है, 2 खाली टॉपिक है। कच्ची की दृष्टि से भुलाना ना, गड़बड़ ना कर देना। व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कहेगा तो 4 गो, और बनावट या रचना कहेगा तो 3 गो। बनावट या रचना कहेगा तो कौन कौन? बनावट या रचना के दृष्टि से कौन कौन? बनावट या रचना कहेगा तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और कहेगा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति तो, अरे बोले से पहले ही बोल देता है रे।
हमारा क्वेश्चन में ख़त्म होने दो, आधा हम बोल रहे हैं तब तक तो नहीं शुरू हो जा रहा है। पूरा कर दे रहा है ना। अब है ना, अब कची की दृष्टि से पहले तत्सम तत्व बताते हैं ना, पहले बताते हैं थी बनावट। तत्सम तत्व में ज़्यादा लिखवाना है एग्जाम्पल, बनावट या रचना की दृष्टि से चलते हैं। कची की दृष्टि से आइए, शब्द के प्रकार में कची के दृष्टि से बतिया ना रे बबुआ, बनावट या रचना कहेगा, कहेगा कि रचना की दृष्टि से कहे या बनावट की दृष्टि से कहे। याद बतियो ना बाबू, क्या बार करे, बनावट या रचना की दृष्टि से, दृष्टि लिखाएगा ना, द में नीचे द्रि, क में नीचे क्री और ग में नीचे तो ग्री। वैसे करेंगे तो देखो ना, ऐसे कर, वैसे वैसे, ठीक तो नहीं आवे नहीं। तो बनावट या रचना की दृष्टि से हाँ, शब्द के 3 प्रकार हैं। हाँ, पहला, पहले लिख दें, पहला रूढ़, देखो ना, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा यौगिक रूढ़ नहीं, योग रूढ़। क्या चीज? योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों पढ़ाते हैं। पहला देखिए, पहले रूढ़ देखिए, क्या चीज? रूढ़ शब्द। कौन शब्द? रूढ़ क्या है? बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार? 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। सबसे पहले रूढ़ है, कची रूढ़। तो वैसा जब 2 शब्दों के मध्य, देखो ना, रूढ़ में है कि जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, जैसे कोई शब्द तोड़िए, जैसे आप नाक के तोड़ दें, नाक कोई तोड़ो, अपन नाक के तोड़ो तो कची होगा? ना प्लस क, ठीक, ये शब्द हुआ एगो। अब देखो इन्हें, विद्यालय, कची तेरा तोड़ेंगे तो कची आएगा? विद्या जोड़ आलय। अब देखो, दशानन, कची कैसे लिखा था दशानन रे? दशानन, तो 10 जोड़ आनन, कची 10 जोड़ आनन है, तो मतलब कची रावण, मतलब कची रावण। लेकिन विद्या जोड़ालय, तो विद्यालय मतलब कची स्कूल। तो ये ज़्यादा खास ना है। देखो इन्हें, बस ये 3 को याद रखो, ये तीनों शब्द खो जाएगा, खत्म। तीनों पहले ध्यान से समझो। ना जोड़ क है तो ना प्लस क, नाक के तोड़ने तो कची मिला? नाव क। तो ना मतलब कुछ नहीं होगा, इससे शब्द नहीं बनेगा, और क से भी नहीं बनता है, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अब विद्यालय को तोड़िए, विद्या जोड़ आलय, तो विद्या मने बुद्धि, जो पढ़ाई लिखाई है, और आलय मने घर। तो दोनों के मतलब निकाला, तोड़ला पर दोनों के अर्थ निकलेगा, तो कहेंगे यौगिक। जिन शब्दों को तोड़ने पर अर्थ ना निकले, ओकरा का कहेंगे रूढ़। तोड़े तो ना मतलब कुछ ना, क मतलब कुछ ना, तोड़ला पर अर्थ ना निकले तो रूढ़, तोड़ला पर अर्थ ना निकले तो जब 2 शब्दों को तोड़ने पर अर्थ निकले, तो देखे तो विद्यालय के तोड़े हैं, तो विद्या मतलब बुद्धि और आलय मैंने घर। जब दोनों के अर्थ निकले तो यौगिक, अर्थ निकले तो, और तोड़ला पर अर्थ ना निकले तो रूढ़। हाँ बस रुको ना, आगे नहीं बढ़ो, रुको जरा, सब्र करो, जितना करे उतना पर रुको ना। जब 2 शब्द को तोड़ेंगे और अर्थ ना निकलेगा तो कची रूढ़। तो परिभाषा कची हो जाएगा कि जब 2 शब्दों को खंड करने पर या तोड़ने पर अर्थ नहीं निकलता है तो उसे कहते हैं रूढ़, और जब 2 शब्दों को तोड़ने पर अर्थ निकलता है तो उसे कहते हैं यौगिक। और यौगिक में वही बात है कि 2 शब्द को तोड़ेंगे तो तोड़े दशानन, 10 जोड़ानन, अर्थ निकला तो यौगिक कह सकते हैं। तो ऐसा यौगिक शब्द, लेकिन दशानन मतलब कची होता है? रावण। दशानन मतलब, तो ऐसा यौगिक शब्द एक यौगिक कह सकते हैं। पहले दशानन के यौगिक कहेंगे कि ना कहेंगे? पहले कहो कोई, दशानन को हम यौगिक कहेंगे कि ना कहेंगे? पहले तोड़ो, तोड़ के देखो, 10 जोड़ आनन, तो 10 मने 10 गिनती वाला, आनन मने मुख, आनन मने मुख, हाँ 10 गो मुँह। तो हाँ हाँ, विद्यालय स्कूल तो उतना जरूरी नहीं है, मैंने स्कूल आ जाएगा तो विद्यालय अथी में नहीं जाता है, लेकिन स्कूल आ रहा है ना, विद्या जोड़ाल है, विद्यालय वाला स्कूल ना, इसका कुछ मतलब नहीं है। यहाँ देखो, लेकिन इसका मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है। 10 जोड़ानन, दशानन, दशानन मतलब कची रावण। तो
कुछ और मतलब निकल रहा है ना। पहले सुनो कि दशानन यौगिक है कि ना है। यौगिक है ना। 10 जोड़ान तो 2 को शब्द का अर्थ निकल रहा है, तोड़ा पर अर्थ निकाला तो यौगिक कह सकते हैं। तो ऐसा यौगिक शब्द जिसका कोई और अर्थ निकले। दशानन मतलब क्या चीज? दशानन मतलब रावण, तो मतलब कुछ निकल रहा है। हाँ, ऐसा यौगिक शब्द जिसका कोई और अर्थ निकले उसे कहते हैं योग रूढ़। रूढ़ जेकर तोड़ला पर अर्थ ना निकले रूढ़, और तोड़ला पर अर्थ निकले तो यौगिक। और जिस तोड़ला पर जिस देखो यौगिक शब्द तो रहेगा लेकिन कुछ और अर्थ निकलेगा। जैसे एक दंत मतलब क्या चीज? गणेश जी को कहा जाता है एक दंत गणेश जी को। पीताम्बर जिसका पीला है आंबर, पीताम्बर कहा जाता है किसको? शंकर भगवान को नहीं, शंकर भगवान को महेश शंभु शंकर भगवान पीताम्बर नहीं, वो उनको विष्णु भगवान कहा जाता है। विष्णु पीलाम्बर या फिर शंकर भगवान के नीलकंठ। नील माने नीला, कंठ बने कंठ, तो नीलकंठ के मतलब क्या चीज? शंकर भगवान नीलकंठ या नीलाकंठ रहता है। और चंद्रशेखर जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो शंकर भगवान के देखा होगा कौन फोटो में चंद्रमा रहता है, तो चंद्रशेखर मतलब क्या चीज? शंकर भगवान। तो कुछ और अर्थ निकला ना, तो कची कहेंगे? जब कोई और अर्थ निकले तो योग रूढ़। बस तीनों खत्म हो गया। अब लिख देते हैं, वैसे लिख दें। अब लिखवा दिए हैं, ऑनलाइन वाला ना लिखा है। हाल हाल लिख देते हैं। देखो रूढ़ लिख के शुरू करो, कलम का पे उठाओ। ठेमला देख लिखा मार के रवा देंगे। देखो रूढ़, जब 2 शब्दों को तोड़ने पर, देखो ने, जब या जिस शब्द को तोड़ने पर, जिन शब्दों को तोड़ने पर, तोड़ने मतलब क्या चीज? खंड करने पर, जिन शब्दों को तोड़ने पर उनका अर्थ नहीं निकलता हो। जिन शब्दों को तोड़ने पर अर्थ नहीं निकलता हो, जिन शब्दों को तोड़ने पर अर्थ न निकलता हो। हाँ हमारो ना दो, जिन शब्दों को तोड़ने पर अर्थ न निकलता हो उसे कैसे कहेंगे? उसे रूढ़ कहते हैं। रूढ़ की रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द जैसे ना क, तो ना के तोड़ेंगे तो एक कुछ मतलब नहीं है। कलम कची, तो क जोड़ ल जोड़ म, अब कुछ बस थोड़ा सब कुछ मतलब नहीं। देखो ने, लेकिन ऐसा वर्ड देगा तो चिन्ह लेगा। ऑब्जेक्टिव में देगा कि ना कौन शब्द है, रूढ़ योग योग रूढ़, या इनमें से कोई नहीं। रूढ़ कलम, तो पहचानने के लिए देना ना, पहचान में आए तो तोड़िएगा उसको, और तोड़ के देखिए ना कि अर्थ निकल रहा है, तो अर्थ निकलेगा तो योगी में मारिएगा, और अर्थ ना निकलेगा तो रूढ़ में मारिएगा। और अर्थ निकले और कुछ और मतलब हो, कुछ और बातें हो, ठीक, देखने में कुछ और लगे तो क्या चीज? योग रूढ़। हाँ, जब एक पढ़ा के ऑब्जेक्टिव कर रहे होंगे ना, तब आप समझ में आ जाएगा कि कैसन कैसन क्वेश्चन पूछता है। पहले सुन समझ लो। दूसरा क्या चीज है? रूढ़ यौगिक। क्या चीज? यौगिक। यह लक्षण सुधार लेना बाबू, और आते यही ला देखो, छोड़ दो सब बाद में। क्या चीज? यौगिक। क्या चीज है? तो जगरा तोड़ना पर अर्थ ना निकले तो रूढ़, और तोड़ना पर अर्थ निकले तो यौगिक। बस वैसे लिख दो कि जिन शब्दों को तोड़ने पर, जो ना लिख ले वो लिख लो, जिन शब्दों को तोड़ने पर, जिन शब्दों को तोड़ने पर अर्थ निकलता हो, अर्थ निकलता हो, एवं देखो ने, एवं वे 2 शब्दों के मिलने से बने हो, 2 शब्द मिल के बना हो, ठीक। जिन शब्दों को तोड़ने पर अर्थ निकलता हो एवं 2 शब्द आपस में मिल के बना हो। जैसे विद्या, विद्या को शब्द हो गया और आलय को शब्द हो गया, तो विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। लेकिन ये 2 शब्द है, ना जोड़ कर शब्द अकेले नहीं रहता है, 2 रहेगा तब शब्द, मिलने के बाद शब्द होता है, ना के अकेले शब्द है। हाँ, लेकिन विद्या देखो तो विद्या ही पहले ही से शब्द एगो बनल है। अब एक तोड़ेगा बी प्लस धा तो कुछ अर्थ ना निकलेगा, लेकिन दोनों मिल के विद्या बना देना रहा है, तब विरिधा।
हैं? विद्या पेंशन पैसा बड़ा आदमी रे। अरे बतियो ना, अरे बाबू अभी ना बतियो तो मार देंगे। चुप देखे यहाँ योग्य है। जिन शब्दों को तोड़ने पर अर्थ ना निकलता हो, अर्थ निकलता हो ना, उसे कैसे कहते हैं? योगी। एवं एवं दो शब्द कची, अरे कोई बात नहीं। एवं दो शब्दों के मेल से बने हो, एवं दो शब्दों एवं दो शब्दों के अर्थ निकले मेल से बने हो, ठीक ना? देखो, जिन शब्दों के तोड़ने पर अर्थ निकलता हो एवं दो शब्दों के मेल से बने हो, उसे कैसे कहते हैं? यौगिक। जैसे मेन है बाबू, जैसे आपको ये नहीं पूछेगा कि परिभाषा बताइए रूट कच्ची होता है, पूछेगा कि विद्यालय कच्ची है। बता रहे विद्यालय तो विद्या आलय, ठीक। घुड़सवार दशानंद तो यौगिक में जाएगा रे। तो घुड़ प्लस सवार माने घोड़ा, घुड़ माने घोड़ा और सवार माने सवारी करने वाला। विद्यालय विद्यासागर, विद्या जोड़ सागर, ठीक ना? विद्या लक्ष्मी दशानंद यौगिक तो है, ये है, लेकिन उकची है, विशेष अर्थ नहीं निकलता है। तो खाली यौगिक रहेगा तो यौगिक मारिएगा, लेकिन जैसे योगरूट मिले तो योगरूट मारिएगा। यदि ऑप्शन में दशानंद दे दे और योगरूट ना दे तो यौगिक, लेकिन दशानंद दिया हो और योगरूट भी दिया हो ऑप्शन में तो योगरूट मारिएगा, ताकि विशेष अर्थ निकलता है दशानंद मतलब ना, तो योगरूट मारिएगा, ठीक। विद्यालय घुड़सवार आओ का चीज है जी। गृहालय गृह जोड़ालय, हिमालय हिम जोड़ालय, सब कच्ची है, कच्ची है रे, बोलो रे बोलो। हिमालय मतलब कच्ची, हिम जोड़ आलय, हिम मतलब कच्ची बर्फ, आलय माने घर जहाँ बर्फ का घर हो। विद्यासागर कच्ची विद्यासागर होता है, लेकिन पढ़ते हैं कच्ची विद्यासागर। अरे बाबू विद्यासागर पढ़ेगा, विद्यासागर तो विधा जोड़ सागर। हाँ ये तो यौगिक में यौगिक हो गया ना, यहाँ दिख रहा है योगरूढ़ कच्ची। उधर कम है कि उधर हम नीचे चल जाते हैं, लड़ा गया है। देखो योगरूढ़ कच्ची, आप योगरूढ़ तो वैसन यौगिक शब्द, ऐसन यौगिक शब्द जिसका कोई विशेष अर्थ हो, कच्ची ऐसन यौगिक शब्द जेकर कुछ और मतलब निकले, जिसका कोई और अर्थ निकले, उसे कच्ची कहते हैं योगरूढ़, कच्ची योगरूढ़। ऐसे यौगिक शब्द, ऐसन यौगिक शब्द बोलने के लिए ऐसा है, लेकिन लिखने के लिए एक रब कच्ची कर रहे थे पेंट करने के लिए हो। प्राइवेट, अच्छा प्राइमर यही लोग मराता है, बड़े दिन से छोड़ा है घूमने के चलते। ऐसे यौगिक शब्द ऐसे यौगिक शब्द जिनका, हाँ है, जिनका कोई जो साधारण अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ ग्रहण करे, ऐसे यौगिक शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, उसे कच्ची कहेंगे, उसे योगरूढ़ कहते हैं, कच्ची। ऐसन यौगिक शब्द तो रहबे करेगा, लेकिन ओकर मतलब कुछ और रहेगा, तो कच्ची कहेंगे योगरूढ़। एग्जाम्पल बता दो तो बाबू। हैं? जैसे दशानन, कच्ची दशानन मतलब कच्ची होगा 10 आनंद, नहीं देगा आपसे। दशानन मतलब कच्ची रावण, तो विशेष अर्थ निकला कुछ और मतलब, तो कौन शब्द है? योगरूढ़ है, कच्ची है। पर्यायवाची शब्द याद रखना आपका, कच्ची पर्यायवाची शब्द याद रखना।
चंद्रशेखर किनको कहेंगे? शंकर भगवान को। चंद्रमा कपाल पर सिर, शेखर मतलब सिर पर चांद हो तो उसे कैसे कहते हैं? शंकर भगवान को। अब एक दंत गणेश जी को कैसे कहते हैं? हाँ शिखर ना, शिखर सबसे ऊपर, शेखर शिखर वही ना। कची एक दंत किनको कहते हैं? गणेश जी को। या तो गणेश दे ऑप्शन में, या तो एक दंत दे, तो कची मारिएगा? योगरूड मारिएगा, या फिर लंबोदर कह देवे। कची लंबोदर मतलब लंबा उदर, उदर मतलब कची नाक या पेट, जिसका लंबा पेट हो। गणेश जी बड़ी खाते हैं। लंबोदर किनको कहा जाता है? गणेश जी को। किनको? नीचे दिख रहा है रे, हम लिखियो दिए। छोड़ा लंबोदर, वहाँ गणेश जी लिखा है। समझ गया? रोड रोड बस थोड़ा सा है, जेकर अर्थ निकलेगा रोड, जिसका अर्थ नहीं निकलेगा मारेंगे ना। जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उससे रूढ़, और जिसका अर्थ निकलेगा यौगिक। जब शब्दों का अर्थ निकला, तोड़ने पर अर्थ निकलेगा तो यौगिक, तोड़ने पर अर्थ ना निकलेगा रूढ़। यौगिक तो रहेगा लेकिन कोई विशेष अर्थ निकलेगा योग रूढ़। आइए तो अब आते हैं तत्सम तद्भव विशेष। उतार लीजिए, मिटा देते हैं। रोक के उतार लो। एक कोई है ये होता है, कोई नहीं होता हो होगा 1 लाख हो जाएगा सब्सक्राइबर। कोई के जरूर अच्छा लगेगा। सब दुनिया में खराब आदमी थोड़ी है, कोई पढ़े वाला जरूर होगा। तू अति वाला बताओ, राहुल बेटा चैट पर कमेंट पे लिख रहा है। हाँ तो वह तो खाली देखो करो राहुल बेटा वाला। अरे वैसे ही बनाता है, पढ़ाता नहीं होगा। पढ़ाएगा तो वैसे थोड़ी बनाएगा। हाँ तो पढ़ाता नहीं है, वो नकली, मान लो कि नकली मास्टर हुए। पानी अरे पानी पी लोग रहे देगा वो। आज खाया है, आज दोबारा खाना खा लिया है रे। दोपहर 3-4 बजे खाए थे, अरे 1-2 बजे खाते तब भूख लगता है। छोड़ो सब, 3-4 बजे खाते हैं ना तो लेट से खाते हैं, चलते 10-11 बजे खाते हैं। अभी मैथ बाकी है। देखो ये लास्ट है बाबू, सुनो ना, देखो 10 मिनट सुनो खाली लास्ट। कची के दृष्टि से व्युत्पत्ति, कची व्युत्पत्ति या उत्पत्ति, कची व्युत्पत्ति उत्पत्ति कहा, उत्पत्ति व्युत्पत्ति का हो। व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के दृष्टि से, कची व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? के खराब बात कर रहा है रे। शब्द के 4 प्रकार हैं। अबे ने पहला कची, पहला आपको तत्सम, कची तत्सम। तत्सम का परिभाषा बताओ संस्कृत में। देखो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। वैसन शब्द, अरे नहीं, संस्कृत के शब्द को यदि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं तत्सम। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, या संस्कृत के शब्दों को जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं तत्सम शब्द। ऐसा शब्द, हिंदी का ऐसा शब्द जो संस्कृत के शब्द को हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। जैसे देखो आम्र कहते हैं, आम्र, ए बाबू आम्र होता है, आम्र तो संस्कृत शब्द है, तो कोई कोई हिंदियों में बोलता था आम्र, कची आम्र, ऋषि मुनि बोलते थे। है संस्कृत शब्द लेकिन हिंदी में प्रयोग कर देते हैं कबो कबो। अच्छा जैसे, अरे जैसे मंदिर में जाएगा ना तो अच्छा से बोलते हैं तनी, या फिर महाभारत रामायण देखा होगा ना तो संस्कृत में थोड़ा संस्कृत बोलते थे, पूरा संस्कृत ना बोलते थे ना पूरा हिंदी बोलते थे। जैसे कोई कोई इंग्लिश बोलता है ना, इंग्लिश बोलता है ना हिंदी बोलता है, तो कहते हैं इंग्लिश, कची जैसे हम मैसेज करता है तो हाय लिखता है, कची हाय लिखता है ना, या फिर लिखता है कि कहाँ जा रहा है, कची कहाँ जा रहे हो, है रहा है, तो कहाँ जा रहा है, तो हिंदी शब्द है कि इंग्लिश शब्द है?
ये ना हिंदी है ना इंग्लिश है। इंग्लिश में लिखना होता तो ऐसे लिखते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, कची वेयर आर यू गोइंग। ई ना हुआ इंग्लिश शब्द, तो ई ना इंग्लिश है और ना हिंदी है, एक कहते हैं हिंग्लिश, कची आधा हिंदी अब आधा इंग्लिश। यदि हिंदियों में लिखता है तो ऐसे लिखता है कि कहाँ जा रहे हो, वैसे ना कहाँ जा रहे हो, ये हो गया हिंदी, कची हिंदी, और ये हो गया इंग्लिश, और ये ना हिंदी है ना इंग्लिश है, घर के घाट के इंग्लिश। ठीक, तो ऐसी वो प्रयोग करते हैं। संस्कृत वाला शब्दों को आम्र बोलते थे, जिसे संस्कृत में है, लेकिन जब रामायण भारत देखिएगा ना तो पुत्र कहते हैं, पुत्र। हाँ बेटा नहीं कभी कहते हैं, पुत्र, वत्स, बालक, कची बालक, और छात्र बोलते थे, छात्र, कची अभी कची बोलते हैं हमने, छात्र बोलते हैं। पुत्र और लड़का के बालक कहते थे। यदि ऐसन शब्द कची ऐसन संस्कृत के शब्द जरा हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिख लिया गया हो, उसे कैसे कहते हैं तत्सम। बड़ी परिभाषा हो गया। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम, या संस्कृत के जब वैसे संस्कृत के शब्द जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे कैसे कहते हैं तत्सम। या फिर ऐसे लिख लो, जैसा मन वैसे लिखा। संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे उसे कैसे कहते हैं किया तत्सम। जाता है। हाँ, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को हिंदी में आपको परिभाषा से कुछ मतलब नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल में याद रखिएगा कि तत्सम में कौन कौन होता है। परिभाषा जैसे याद रहे चाहे नहीं हो रहे, कोई टेंशन नहीं है। जितना व्याकरण पढ़ाएंगे परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, सब खाली एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक, तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। क्या कर रहा है रे, याद हुआ तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। मेन हवा बाबू जैसे, आओ जैसे में आम्र, कची, लेकिन हमने आम कहेगा तो हमने बिगाड़ के कहता ना है, वो बताएंगे आपको तद्भव में। आम्र का कच्चे होगा आम, तो हम आम कहेगा तो कच्ची तद्भव। तो संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यदि हम संस्कृत शब्द को बिगाड़ के बोलेंगे तो कैसे कहेंगे तद्भव। आम्र का कच्चे होगा आम, वैसे ना बैठ बाबू, नींद आ रहा तो मोर के बैठो ना, नहीं नींद आएगा। आए सुधार के बोलेगा तो भैया तत्सम, आम्र बोलेगा तो तत्सम कहेगा कि आम, आम कच्ची है तद्भव, बिगड़ा रूप। हाँ आम बिगड़ल है आम्र संस्कृत में हो गया, तरह लग रहा है कि आम्र बिगड़ल है, आम्र संस्कृत से लिया गया है। हाँ, आम्र कहेगा तो कची कहेंगे तत्सम। ऑप्शन देगा आम्र शब्द है तत्सम की तद्भव की देशज की विदेशज तत्सम, कची बालक, रुको बा पुत्र, देख लो। हाँ देखो आम्र अब कची होगा कर्पूर, कची कर्पूर ऐसे, लेकिन कपूर लिखिएगा तो कर्पूर, कपूर तो तद्भव, कर्पूर तो तत्सम, कर्पूर तत्सम। और हाथ हस्त होता है, हाथ के हस्त, हस्त या हस्त कुछ होता है, या फिर अस्त बोल सकता है, कची अस्त। अस्त मतलब सूर्यास्त ना बोलता है, सूर्यास्त। अस्त मतलब कची डूबना, कह रहा है कि सूर्यास्त हो रहा है, यानी सूरज डूब रहा है। अस्त कची अस्त, या उदय, अस्त या उदय माने सूरज भगवान का उगना, उदय मतलब उगना। ओठ, ओठ कैसे बोलेगा ओष्ठ, कैसे ओष्ठ। अरे देखो यहाँ आम्र कर्पूर हस्त अस्त उदय ओष्ठ। आप बोलो तनी मनी रे, आप बोलो ना, बोलो तो भर दे पूरा बोर्ड संस्कृत शब्द तत्सम में ना लिखा है। अच्छा हाँ पाद मैंने हाँ अग्नि छोड़ी दे मेन बात, कची अगिन ना अग्नि, कची अग्नि। पद होता है पद, पद माने कची होता है पैर, पद मतलब पैर। छोड़ो तो हनी मजाक में लगा। ठीक बोलो आप। नासिका बोलते नासिका, नासिक, नासिका बोले नाक, नासिक बा, नयन हाँ अस, कची देखो ने अश्व नयन लोचन बिलोचन कुछ कहो। आप बोलो दो चार को, आप बोलो। मंगरू,
नहीं है कुछ, खत्म हो गया, छोड़ दो। हो गया ना इतना। ये तत्सम कची शब्द है, माने वैसे शब्द ना जो संस्कृत लिए लगे बात ना, वैसा शब्द जो संस्कृत लेखा लगे ओकरा कथी कहेंगे, तत्सम। जिसको देखने पर अच्छा पुत्र लिख दे, पुत्र बालक। हाँ बोलो ना, भर दे। पुत्र इंग्लिश में हो गया सन, सूर्य बालक सूर्य, सूर्य कैसे होगा बिना रूप, सूरज। सूरज। हाँ सत्य मतलब का चीज, सच। पूजा। पूजा? पूजा पूजा मैंने हाँ भूजा। हाँ भूजा तो हाँ दो चार को बोला, बोला वो कैसे कैसे तो लिख। हाँ कुकुर मने कुत्ता। कुकुर, या कुकुर कुछ चलेगा। कुकरी। मेन देखो क्या लिखवा रहे हैं, आपको पूछता ही मैं एग्जाम्पल से, एक ही बार लिखवा देते का हो, इधर तत्सम इधर तद्भव, उससे बढ़िया रहा। दिखा देना है ठीक रहेगा। छोड़ दो इतना, आओ तद्भव। दंत दंत। दंत, बिछा। हाँ भिक्षा भर देते हैं आज। मयूर मयूर। अरे एक बार लिखवाते रे, अच्छा रहा। ग्रीष्म। मयूर हो गया, ग्रीष्म हो गया, ग्रीष्म मतलब गर्मी, मयूर मतलब मोर, भिक्षा हो गया, भिक्षा हो गया, भिक्षा माने भीख, हाँ कच्छप माने कछुआ। बस करो हमें नहीं। तद्भव कची, तद्भव। दूसरा देखो, तद कैसे लिखा था रे, भुला गए। द में था ना, तद भव। देखो भाव इधर आ दे रे, भाव करा तद भाव। हाँ, तो तत्सम का चीज, संस्कृत वाला शब्द को तत्सम और संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव, सब के बिगाड़ के लिख देना बस। तत्सम के लिखने तो परिभाषा है, तत्सम के बिगड़े रूप को, तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। आओ जैसे, मैंने बाबू जैसे, रुक जाओ यहीं से सुधार देते हैं। आम्र है ना, तो आम्र के, आम्र के, कर्पूर के, कपूर, हस्त के हाथ, हाँ हाँ, अस्त के डूबना, हाँ अस्त मतलब अंत भी कह सकता है, या डूब जाना। अस्त मतलब डूबना या अंत, और उदय मतलब उगना, ओष्ट मतलब ओट, और अग्नि मतलब आग। तो कहेगा कि आग कच्ची है, तत्सम के तद्भव। आग कहेगा तो आग तद्भव, अग्नि आम्र, आम कर्पूर, कर्पूर तत्सम, और कपूर। अब सुधार में कुब्ज मने होता है कुबड़ा, कुब्ज मने कुकुर माने कुत्ता। दांत मने दांत, कुकुर माने कुकुर मने कुत्ता ना लिखे हैं। कछ माने काछ, कछुआ। कछुआ, कछप मने एकरा में छोड़ दे का आंसू मतलब रे, मतलब दांत। घोड़ा, कछुआ। देखो ने, पुत्र मने बेटा, बोलो बालक मने भी बेटा। सूर्य मतलब सूर्य कहेंगे सूरज, कची सूरज। सत्य मतलब होता है सच, कची मतलब बेटा नहीं होता है, हाँ कची हो गया लड़का। भूजा मतलब होता है बाह, कची बाह। कुकुर हो गया। भीछा मतलब कची भीख, भीख। मयूर मतलब मोर, कची मोर। ग्रीष्म मतलब गर्मी, कची गर्मी। कच्छा मतलब कछुआ हो जाएगा, ठीक ना। समझे तत्सम तत्व कछ होता है। एक बार देखो, अब देखो तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र, आम्र के आम, तत्सम से तत्व बदला देगा।
तो तत्सम का चीज रहेगा आम्र और तद्भव में आम। आओ थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लो। तत्सम में आम्र, तद्भव में आम। तत्सम में अग्नि, तो तद्भव में आग, अग्नि के आग। कर्पूर कहेगा तो हाँ, तो कर्पूर रहेगा तत्सम और कपूर तद्भव। मयूर, मयूर और मोर तद्भव। बस करो देख। का नाम पे तत्सम कहेंगे। हाँ ठीक है ना, देख लिया। अब बाबू 2 गो रह गया, देशज और विदेशज। उतार लो ऑनलाइन। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, उतार लो तो इसको। एक सब बारी ना पूछेगा, एक से रहेगा एगो बस। तत्सम तद्भव से एगो रहेगा ऑब्जेक्टिव में, एगो रहेगा देशज विदेशज से। 2 गो क्वेश्चन रहेगा फिक्स यहीं से। तत्सम तद्भव देशज विदेशज और रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, ये 3 गो से पूछेगा। और कोई से नहीं पूछेगा, या तो रूढ़ पूछ दे या रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ से पूछेगा एगो क्वेश्चन। एगो तत्सम तद्भव देशज विदेशज से पूछेगा। यहीं से 2-3 गो बनेगा, और कौन से क्वेश्चन ना बनेगा। कई तरह के बड़े ऑनलाइन लग गया। बड़े एक गिफ्ट मिल गया ऑनलाइन में बता। तत्सम तद्भव देख लिया, मिटा दिया उसको। अब आइए देशज और विदेशज। तीसरा क्या चीज है? देशज। क्या चीज है? देशज। तो देश में बोले जाने वाली भाषा को देशज कहते हैं, या ऐसा शब्द जिसका उत्पत्ति देश में हुआ हो। कहाँ हुआ हो? देश में हुआ हो। अच्छा, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति से समझेगा ना, तो देशज विदेशज लान देना। क्या है कि उत्पत्ति मतलब देश में जन्म लेना, तो देशज। तो देशज किसका उदाहरण है? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति का। तत्सम तद्भव किसका उदाहरण है? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति का। और बनावट या रचना का क्या उदाहरण है? रूढ़ यौगिक योग रूढ़, रूढ़ यौगिक। अब इधर तो व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के विशेष शब्द के कितने प्रकार हैं? 4। तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो वैसे शब्द जिनका उत्पत्ति माने जिनका जन्म देश में हुआ हो। जिन शब्दों का उत्पत्ति उत्पत्ति मतलब कच्ची जन्म या निर्माण कहो, मतलब देश से हुआ हो। जिन शब्दों का उत्पत्ति या जन्म देश में हुआ हो, देश में हुआ हो, या देहाती भाषा को क्या कहते हैं? देशज। देहाती भाषा को जैसे लोटा, थरिया, खरिहान, पगड़ी, कुत्ता, चप्पल, हाँ जूता, चप्पल, जूता देशज। चलो तलो, डिबा, हाँ डिबिया, डिबा, फुनगी, हाँ फुनगी, बस टनटनाना वो सब ना है बाबू। जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ हो? देश में, उसे कैसे कहेंगे? देशज। मेन बाबू हो जैसे नहीं, टी शर्ट शर्ट नहीं, पैंट कोट नहीं। देश में लिखो लोटा, कची लोटा, थरिहा, गिलास, चम्मच, खलिहान, कची कपार, वह खलिहान या खरिहान, कपार कपार के बाहर है जो लिखा है तो उनमें से देखो ये सब कैसे बोल रहा है। पगड़ी, कची पगड़ी, खटखटाना, चप्पल, मनुरिया। हाँ पीछे देखो, बस करो। ताली, हैं? पीछे देखो, कची हाँ डी, पीछे देखो, पीछे लिखा। पीछे देखो। डिबिया, फुनगी, पीछे तो देखो, फुनगी। आ कुछ है? झाड़ू की बढ़नी, झाड़ू, झाड़ू, लड्डू, झाड़ू, लड्डू लिखा है गणेश, है ना? गणेश तो गणेश हमनी को हट। काना, देखो ना 2-4 को देखो है कुछ बजरा, है जब सोना, सोना स्लीप ना, सोना ना, देशज बोलो, देशज। जाना जाना, खाना पीना, हैं? घूमना, छूना ना, खटखटाना, ताली, ताली, पहिलका में से देखो ना, लोटा, खलिहान, पगड़ी। याद रखना, लोटा, खलिहान, पगड़ी में से पूछता है वो। गिलास, ताली लिख दो। चिड़ाना, हाँ चिढ़ाना किसी को। बढ़नी, झाड़ू ना, बढ़नी, झाड़ू नहीं, बढ़नी, पानी, पानी, चिड़ाना, अभी वाला बोल रहा है, पहले ना लिखा था देशज में।
पहले लिखवाए होंगे बाबू, जौन पूछला होगा तो लिखवाए होंगे। हां लिखा खाली वो लोटा तो लिखवा ले, खाली लोटा लिखा थे। ठीक है छोड़ो, इतना रह दो। आओ विदेशज में खटखटाना लिखना, खटखटाना छोड़ दो, वो नहीं पूछेगा। मार्कर होगा और कैच हो गया लगा। आओ 4 में विदेशज कची, विदेशज कची है। तो जिन शब्दों का उत्पत्ति कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ हो, उसे विदेशज कहते हैं। 1 घंटा हो गया हो। 4:30 जिन शब्दों का जन्म विदेश में, उत्पत्ति विदेश में हुआ हो, कहाँ हुआ हो, उसे कैसे कहेंगे। सो गया रे। जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ, उसे कैसे कहते हैं, विदेश। मेन है बाबू जैसे, किताब, सही, जैसे में देखो, रुको रे, वकील, इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक ठीक, हॉस्पिटल, डॉक्टर, सरकारी सब होगा, अफसर, हाँ जज, अफसर, दरोगा, रुक रे, इंजीनियर, काबिल, पुलिस कहाँ होगा, पुलिस स्टेशन होगा विदेशन में, मेहमान बिना फीस के वकील, बिना फूस का, बिना फीस के वकील, गाड़ी, कार, पुलिस, गाड़ी में कार में सब आती है। हाँ हमारे में पुलिस, पुलिस है, हो गया, हो गया, बुक, किताब ना, ओहो हो गया सर जी, मेहमान लिखा है। देखो विदेशों में क्या कहेंगे, देखो बढ़िया वर्ड था, याद नहीं आ रहा। विदेशन में अच्छा अच्छा, हाँ मुहब्बत, सेनापति, कैसे लिखा था मुहब्बत रे, मोहब्बत मियां, सेनापति, अच्छा, वकील में चिंटू के, बात दूगो होता है, हमें सेनापति का क्या होता है, सेनापति, मुहब्बत, विदेशन में उस्म, हुस्न, हुस्न रे, हेमंत भैया, सेनापति, ये सब अरबी भाषा है या अथी उर्दू भाषा है। अरबी भाषा अथी उर्दू भाषा सब कच्ची में आएगा, विदेशज में सेनापति सेनापति क्या है, नहीं होगा, विदेश में नहीं होता है, सेना होगा विदेश में। इतना हुआ, मुहब्बत प्रेम सब कच्ची में जाएगा, विदेशज में कहाँ जाएगा, अफसर, अफसर लिख दिया। बाजार, रेडियो, गाड़ी, रेडियो, बाजार, कुर्सी मन में कुर्सी, टीवी सब, मन में कुर्सी, कुर्सी टेबल ना रे, सब विदेशज है। टीवी ट्रेन, ट्रेन, स्टेशन, मन में खेत, 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 मेट्रो, रुक रे, स्टेशन, औरंगाबाद, ट्रेन, स्टेशन, बस, गाड़ी सब कच्ची। मन में भीख, 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 देख वो तो देशज भी सच में है, सब देशज भी अति यार तसन तो के बात। देखो ए चुप रहो, देखा देशज भी देशज, थोड़ा सा देख लेते हैं। पूछल क्वेश्चन में से 2-3 गो क्वेश्चन पूछा था कि कौन तो असम है, कौन तो अधो देशज है कि विदेशज। तो ऑप्शन देखो, ये खेत दिया था कची, देखो खेत दिया था, रुक जा, ऑप्शन देखो, खेत था, पिंजड़ा था, और था थी वाष्प कची, वाष्प था, आग था। अब देखो ये कच्ची होगा, तो वो चारों ऑप्शन में रहेगा, तत्सम भी रहेगा, देखो इन्हें कच्ची रहेगा, तत्सम रहेगा ए में, बी में रहेगा तदभव कच्ची, तदभव, देशज और विदेशज कच्ची। इतना में से बताओ तो कि खेत कहाँ जाएगा, विदेश, आए खेत है आपको तदभव, खेत कच्ची में रखेंगे याद, तदभव याद रखिएगा, खेत कच्ची है, तदभव खेत कच्ची है ना लिखा है तो याद कर लो, ये तो उठा के लाने हैं। नहीं खेत कहाँ होगा, तदभव विदेश में लिखा है, नहीं लिखा है, विदेश से थोड़ी खेत जन्म लेगा रे। खेत खाली, और देखो पिंजड़ा, पिंजड़ा भी है आपको तदभव कच्ची है, तदभव। वाष्प बोलो तो कच्ची होगा, वाष्प देखो, वाष्प बोलते हैं भाप,
तो भाप होगा तद्भव और वाष्प होगा तत्सम। बड़ी भात मीठी है। आग कच्ची होगा आग कच्ची होगा आगे तत्सम। हाँ अग्नि तत्सम। याद रहेगा ये वाला, याद रहेगा पिंजरा और खेत। पिंजरा तद्भव, खेत भी तद्भव, खेत तद्भव। बस आप उसी देवल रहेगा। हाँ इसी देवल रहेगा, चारों ऑप्शन में रहेगा अभी 4 को नहीं ना। हाँ पहला दूसरा मैंने कोई एगो दूगो देगा। देखो अच्छा ठीक है, फिर एक बार कराते हैं प्रैक्टिस। शब्द से जितना क्वेश्चन पूछ ले है एक बार प्रैक्टिस करा देंगे कल। ठीक है।